परमिशन दे तो मैं अभी के अभी लूथरा हाउस जाती हूँ। क्या करेगी तू वहां जाके? क्या करूंगी मतलब? जो करना है वो करूंगी। उन दोनों चुड़ैलों को ठिकाने लगाऊंगी और क्या। कोई जरूरत नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने अभी तुझे क्या कहा। उसका पहला करवा चौथ है, उसे प्यार से आराम से वो करवा चौथ मनाने दे। क्यों तुम लोग वहां जाकर उसके घर में कलेश करना चाहते हो? क्यों मेरी बेटी की खुशियां छीनना चाहते हो? कम से कम उसे खुशी का एक मौका तो जीने दो। हम आप ये सब क्यों बोल रही हैं? आपको पता है ना, कोई नॉर्मल केस नहीं लगाया उन लोगों ने आप पर। एक अनबॉर्न चाइल्ड को मारने की कोशिश का केस लगाया है। और मैं कोई छोटे बच्चे नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। और वो शर्लिन कुछ भी करेगी आपको जेल के अंदर रखने के लिए। आपको पता है ना, उनके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है उन लड्डुओं की, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि उन लड्डुओं में जहर मिला हुआ था। उनको लगता है कि आपने जानबूझ के उन लड्डुओं में जहर मिलाया है ताकि शर्लिन के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच सके। मैं लड्डुओं में जहर क्यों मिलाऊंगी? मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए तो उसमें जहर कैसे हो सकता है? कोई झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जानकी आंटी, वो लोग झूठ ही बोल रहे हैं। मुझे तो 100% यकीन है माँ कि उन लड्डुओं में जहर उस शर्लिन ने ही मिलाया है और नाम आपका लिया है आपको फंसाने के लिए। और वो माहिरा भी कुछ कम नहीं है, उसने जानबूझ के देखो इन सब चीजों में फंसाया है ताकि लूथरा हाउस में सब उनको घर के बाहर निकाल सके और वो खुद जीजू को अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर सके। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, शर्लिन ऐसा कैसे कर सकती? मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत ही घटिया लड़की है, लेकिन कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? अपने होने वाले बच्चे की जान खतरे में डालना चाहती ताकि वो प्रीता से बदला ले सके। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या समझूं, मैं क्या बोलूं। माँ आप किसकी बातें कर रही हैं? उस शर्लिन की। वो माँ तो क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और वो शर्लिन और माहिरा दोनों कुछ भी कर सकती हैं अपने इरादों को कामयाब करने के लिए। किस बात का इतना गुरूर है तुम्हें? किस बात का? कौन सा व्रत? तुम्हारा व्रत बर्बाद कर चुकी हूँ मैं। कैसे बर्बाद कर चुकी हूँ? और शायद तुम्हें पता नहीं है, ये मेरा पहला करवा चौथ नहीं है। मैंने तो पिछले साल भी करवा चौथ का व्रत रखा था। करण के लिए रखा था और करण के हाथों से ही तोड़ा था। पिछली बार भी मैंने ये व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखा था, इसीलिए शायद माँ करवा ने मुझे आशीर्वाद दिया। और इस साल मैंने अपना करवा चौथ का व्रत अपने ससुराल में रखा, अपने पति की नजरों के सामने, पूरे रीति रिवाज के साथ, हक से और पूरी इज्जत से। तो तुम दोनों क्या मेरा करवा चौथ का व्रत बर्बाद करोगी? मैम, क्या चाहिए तुम्हें? वो आप लोगों को करवा माँ की पूजा के लिए बुला रहे हैं। हाँ मारे, तुम जाओ यहाँ से। ठीक। शर्लिन, तुम क्यों अपसेट हो रही हो? तुम्हारे लिए आज इतना बड़ा दिन है। चलो लेट्स गो, हम पूजा करते हैं। और तुम कीप क्राइंग। ऋषभ, हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मुझे सुनकर ही इतना बुरा लग रहा है कि सरला अरोरा ऐसा कर सकती है। जो रिश्ते परंपरा ऐसी सब बातें करती, उसने शर्लिन को जहर देकर मारने की कोशिश की। ये भी नहीं सोचा कि वो माँ बनने वाली। आपसे किसने कहा? अब बेटा, ऐसी बातें छुपाए से छुपती हैं क्या? मैं अभी आया। अब ऋषभ, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। कोई भी बाप अपने बच्चे के लिए परेशान हो सकता है। सही कहा रमोना ने, सरला की लापरवाही से परेशान है ना तू? दादी, आपको मैं परेशान लग रहा हूँ?
मेरी शक्ल देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मैं परेशान हूँ दादी? जब मुझे सरला आंटी पर शक ही नहीं तो परेशानी की तो कोई बात ही नहीं हुई ना। क्यों रमन आंटी? मॉम, माहिरा, मॉम से मिल। माहिरा, पुत्र, आज के दिन इस रस्म के साथ साथ हमारी घर की एक और रीत होती है। प्रीता हमारे घर की नई बहू है और आज इसका पहला करवा चौथ का व्रत है। आज ये तुझसे कोई तोहफा मांगेगी और तुझे वो तोहफा देना है। लेकिन वो तोहफा तुम्हारी पसंद का नहीं होना चाहिए, इसकी पसंद का होना चाहिए। प्रीता, मांग लो। करण से जो मांगना है दिल खोल के मांग लो। बोलो क्या चाहिए? प्रीता, बोलो ना पुत्र। मुझे माँ चाहिए। प्लीज माँ को रिहा करवा दो। ये सब रीति रिवाज, रस्म, सब कुछ मुझे माँ ने ही सिखाया और आज ये व्रत मैंने बहुत श्रद्धा से रखा। लेकिन अगर माँ मेरे साथ नहीं है तो इन सब का कोई फायदा नहीं। ना ही वो मेरे साथ है, ना ही वो खुश है। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते तो माँ को रिहा करवा दो। मेरी माँ को मेरे पास ले आओ ताकि मुझे मेरे व्रत का फल मिल सके। और उसके लिए माँ को मेरे साथ होना चाहिए और वो भी खुश। मैं जानती थी आज के दिन प्रीता यही तोहफा मांगेगी। करण, इसकी इच्छा पूरी करो बेटा। करण, मैंने तुम्हें और ऋषभ को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमेशा यही सिखाया है कि सच का साथ देना, झूठ के रास्ते पे कभी मत चलना। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, सरला जी ने जानबूझ के लड्डुओं में जहर नहीं मिलाया था। हम सब किसी न किसी गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। आज प्रीता का पहला करवा चौथ है, मेरी छोटी बहू है और उसने तुमसे तोहफा मांगा है, तो तुम्हारा तो पूरा फर्ज बनता है कि तुम अपनी पत्नी को उसकी इच्छा अनुसार उसका तोहफा दे दो। जाओ करण, सरला जी को रिहा करके ले आओ। मैं सरला आंटी को लेकर आता हूँ। नहीं मम्मी जी, ये तो आप गलत कर रहे हो। मेरे साथ गलत कर रहे हो, होने वाले बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। आप प्रीता को खुश करने के लिए मुझे दुखी कर रहे हो। तुम्हें खुश करने के लिए मैं प्रीता को दुखी नहीं कर सकती। तुम दोनों मेरी बहुएं हो और मैं तुम दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ। हमेशा सच का रास्ता चुना है मैंने और आज प्रीता ने जो मांगा है बिल्कुल सही मांगा है। करण, जाओ पुत्र, सरला जी को रिहा करके ले आओ। वाह राखी, वेरी गुड। शर्लिन के साथ इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी क्या शर्लिन तुम्हारी बहू नहीं है? शर्लिन तो मेरे घर की बड़ी बहू है और प्रीता मेरी छोटी बहू। मैंने कहा ना, मैं दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ, लेकिन एक का साथ देते देते
मैं दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है सरला जी ने कोई गलती नहीं की। कुछ तो गलतफहमी कहीं हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, वो सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब वक्त यही है कि हम सरला जी को रिहा करके घर ले आए। करण पुत्र, जा तू सरला जी को घर ले आ, जितनी जल्दी हो सके। करण बेटा, एक मिनट बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। पुलिस तहकीकात कर रही है ना। अगर वो सरला अरोरा बेकसूर है तो पुलिस उसे छोड़ देगी। तुम ये फंक्शन छोड़ के उस सरला अरोरा को जेल से निकलवाने की कोशिश मत करो। पृथ्वी का कॉल। हेलो, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता को फोन लगा रहे तो मुझे लग गया गलती से? हाँ, प्रीता जी को कॉल किया था। अरे कमाल करती हो, क्या सोचती रहती हो तुम? थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन टू यू। ये अपने दिमाग का फितूर छोड़ो, ये बताओ कहाँ हो तुम? अपने कमरे में हूँ। क्यों? तुम क्या कर रहे हो? बेबी, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेबी देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम जानती हो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम हर साल मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो, तो मैं वही व्रत तोड़ने आया हूँ। मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना, मैंने कोई व्रत नहीं रखा है। मैं पूरे दिन से खा रही हूँ, मैं भूखी नहीं रह सकती। तुमने व्रत? ऋषभ जी, आप क्या हुआ शिवन? मुझे देख के इतना डर क्यों गए? थैंक गॉड ऋषभ ने पृथ्वी को नहीं देखा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं ऋषभ जी। कम बैठो। थकी हुई हो? नहीं ऋषभ जी। देखो, जो कोई भी पूजा कर रहा है उनको पूजा करने दो। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, रेस्ट करो आराम से। ओके? नहीं ऋषभ जी, चलिए ना हम भी टेरेस पे चलते हैं। जब सब चांद की पूजा कर रहे होंगे, मुझे भी वहां पे रहना है। और इतने सारे मेहमान। तुम मेहमानों को छोड़ो, अपनी और अपनी होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, वो ज्यादा जरूरी है। ओके? ये पंचायती बिजनेसमैन बेबी की प्रेगनेंसी के बारे में जानता है? ऋषभ जी, मैं हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, लेकिन हमारा टेरेस पे होना भी जरूरी है। प्लीज चलिए। क्या से क्या हो गया वो लैलाओ? एक वक्त था जब मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे, एक हाथ में स्पाइसी शर्लिन और एक हाथ में शुगरी प्रीता, और एक आज है दोनों हाथ खाली। अच्छा खासा कुआरा था, लुट गया बेचारा। आई थिंक आई नीड अ ब्रेक। एक काम करता हूं, कुछ दिनों के लिए ना गोवा चला जाता हूं, वहां अच्छे से चिल करता हूं और चिल करते करते कैसा प्लान बनाऊंगा जिसके बाद यहां वापस आके सबको चिल्स दूंगा, चिल्स।
मायरा आंखें खोलो मायरा। शर्लिन, मुझे अपना प्लान अच्छे से याद है। मुझे अपनी आंखें नहीं खोलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ये ड्रामा करती रहो और जब तक करण मुझे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाता ना, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। मायरा गिरीश भाई लेकर आ रहा है। मायरा आंखें खोलो मायरा। करण, गिरीश, राखी माँ, आप यहाँ? वो पापा का रूटीन चेकअप जो मैं करती हूँ ना, वो आज किया ही नहीं, तो अभी कर लूं? आप बैठिए ना। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। अरे, पापा के चेहरे पर तो आज बहुत रौनक है। बहुत खुश भी लग रहा है। आपने पापा से कुछ पूछा है क्या? मैंने महिषी को कहा कि इस बार करवा चौथ के उपवास के बदले मुझे जो तोहफा चाहिए वो आप में। महिषी को बोला जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, आंखें खोलिए ना। लेकिन प्रीता, ये मेरी बात नहीं मान रहे। देखना, आंखें नहीं खोल रहे। बिना आंखें खोले भी वो शायद आपको यही कह रहे हैं कि वो आपको सुन सकते हैं, और आप जो कह रहे हैं वो वैसा करना चाहते हैं। सच? हाँ, देखो ना, साफ पता लग रहा है। पापा बहुत खुश हैं। हाँ राखी माँ, सच में पापा बहुत खुश लग रहे हैं। और देखिए, अरे सारी वैल्यूज भी बिल्कुल परफेक्ट है। पल्स भी, ऑक्सीजन भी, बीपी भी। वाकई, क्या आपने पापा से कहा कि आप उनके हाथों से व्रत तोड़ना चाहती हैं? तो समझ लीजिए, पापा आपको कह रहे हैं आप अपना व्रत तोड़ लीजिए उनके हाथों से। हाँ बिल्कुल, देखिए ना पापा का चेहरा कितना खुश है। आज तो वो मुस्कुरा भी रहे। माहिरा, माहिरा मेरी बात सुनो। क्या करने जा रही हो माहिरा? क्या लिल पुत्र? जी दादी। मैंने पता क्या सोचा है, मैं तेरी कलाई पे काला धागा बांधूंगी ताकि ना तुझे और ना तेरे होने वाले बच्चे को नजर लगे किसी की। अभी? हाँ चल। राखी माँ, अब आपकी तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम सब बहुत परेशान थे। तो मुझे राखी माँ बोली मत। मेरी बात ही नहीं सुनती तो फिर माँ क्यों बुलाती है? बेटियां तो माँ की सब बातें मानती है ना। पुत्र, तू इतनी कमजोर हो गई थी, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर तूने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा? माँ कहती है कि करवा चौथ का व्रत बहुत ही शगनों वाला होता है। पति पत्नी के रिश्ते को बहुत मजबूत करता है और सास और बहू के रिश्ते को भी। और आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी आपने व्रत रखा और अब जाकर तोड़ा। मैं जानती हूँ कि इस खानदान में इस व्रत को बहुत माना जाता है। आपके दिल में भी इस व्रत की बहुत महानता है, बहुत मायने हैं। तो मैं भी तो इसी खानदान की बहू हूं ना।
मैं कैसे इस व्रत की गरिमा को नहीं निभाती। और माँ, मुझे ये व्रत रखकर बहुत खुशी हुई है। प्रीता, तू नहीं जानती तेरे मुंह से ये लफ्ज सुन के मुझे कितनी खुशी हो रही है। तूने लूथरा खानदान की परंपरा निभाई, करवा चौथ का व्रत रखा, बावजूद इसके के सल्ला जी इतनी तकलीफ में है, लेकिन फिर भी तूने ये व्रत रखा, रीत निभाई, अपना फर्ज पूरा किया। जीती रहे, माता रानी तुझे हमेशा खुश रखे। राखी माँ ने मुझे कितने प्यार से गले लगाया। इसी प्यार और इसी अपनेपन के लिए तो मैं तरस रही थी। की बहू उस खानदान में नहीं है, उसे फिर भी ऐसा लगता है ना उसका भ्रम मैं तोड़ूंगी। बहू है को बहू थी मैं बनाऊंगी। अब जा, तेरे कमरे में मैंने खाना भिजवा दिया है, पेट भर के खाना। और शीरा अभी गिरीश के हाथ भिजवा रही हूँ। खाना खाने के बाद शीरा जरूर खाना। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, दिन रैन करूं ना बेचैन करूं। सजना तेरा सजना, संग प्यार रहे मैं रहूं ना। क्या? I'm sorry, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो मैं तुम्हें तुमने जानबूझ के ही किया। तुमने जानबूझ के इतनी तेज काटा मुझे यार। I'm so sorry। मैं क्यों तुम्हें इतनी देर से काटूंगी? क्यों काटूंगी? तुम्हारे पास बहुत रीजन है मुझे काटने के यार। तुमने जानबूझ के किया। तुम बदला लेना चाहती हो मुझसे यार हमेशा। बदला? हाँ। तुम मुझे इतने प्यार से खाना खिला रहे हो, मैं तुमसे किस बात का बदला लूंगी? अरे बहुत चीजें हैं यार। तुम उस बात पे कह सकती हो कि माहिरा पहले मेरे इतने क्लोज थी, मैं उसमें मेरी क्या गलती है? उस चीज का बदला ले सकती हो। मैं माहिरा को डायरेक्ट इस घर में ले आया तुमसे बिना पूछे, उस बात का बदला ले सकती हो। या हाँ, एक बार तुम मेरी बाहों में गिरी थी, याद है? और थैंक्स बोलने के बजाय तुमने मुझे कहा कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। तुमने कहा मुझे छोड़ो, तो मैंने छोड़ दिया और तुम धड़ाम से नीचे गिरी थी। राइट? अपना सामान लेने जा रही थी, तुम बीच में आ गए। ओके ना? उस चीज का बदला ले रही होगी। नहीं बाबा, मैं किसी चीज का बदला नहीं दे रही थी। गलती से हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें। अच्छा ठीक, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, तुम लो मेरी उंगली काट लो। तुम्हें इसी से खुशी मिलेगी ना, तो तुम मेरी उंगली काट लो। एक्चुअली खुशी इसी से मिलेगी मुझे। हाँ, तो मैं दर्द दूंगा तभी खुशी मिलेगी मुझे। ठीक है, ओके फाइन, मुझसे गलती हो गई, तुम जानबूझ के काट लो। लो वो एक्चुअली देख रहा हूँ कि कहाँ से काटूंगी ज्यादा दर्द हो। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ। तुम्हें कभी दर्द नहीं दे सकता मैं, कभी कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। That's my promise। जो चीज भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी उसे मुझसे होके गुजरना होगा। I'll protect you।
नशा अब ये शीरा रेडी है। अब प्रीता को कोई नहीं बचा सकता। ये गिरीश भी ना, पता नहीं गिरीश ने प्रीता को शीरा दिया या नहीं। माहिरा, तुम शीरा खा रही थी? नहीं आंटी, दादी को ना पानी चाहिए था तो मैं यहाँ किचन में आई ना, गिरीश शीरा सर्व करा था, मैंने कहा तुम पानी दे दो, मैं ये कर देती हूँ। ये गिरीश भी ना, कभी कभार तो उसका दिमाग ही नहीं चलता। मैंने उससे कहा था कि प्रीता आज पूरे दिन भूखी रही है, शीरा उसे पहले खिला दो। खैर मैं नहीं, रेडी है ना आंटी, मैं देती हूँ। ये लीजिए, आप प्रीता को दे दीजिए, कुछ मीठा खाएगी ना तो उसे बेटर फील होगा। थैंक यू सो मच बेटा। मैं प्रीता के लिए ही शीरा लेके जा रही थी, लेकिन तुमने अपने हाथों से दिया, अच्छा लगा। तुम्हारे मन में प्रीता के लिए इज्जत और प्यार देख के खुशी हुई।